स्टूडेंट्स कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बेटा ये वाली वीडियो सेकंड चैप्टर के क्लास +2 का थर्ड पार्ट है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स का। तो चलिए आइए फटाफट जरा न्यूमेरिकल शुरू कर लेते हैं, ज़रा टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो बेटा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। तो बेटा ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा बेटा इसको नेमिंग दे लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए अटैम्प्ट करने में भी। तो इससे सबसे पहले इसे बोलते हैं कैपेसिटर, जे C1 है, जे C2 हो जाएगा, और जे C3 और जे C4। जैसे कि आप लोग फिगर को देख ही रही हो बेटा, सबसे पहले हम इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो और थोड़ी सी इस अरेंजमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बेटा, ये वाला कॉम्बिनेशन देखे तो ऐसा तो कॉम्बिनेशन कुछ बनता ही नहीं। अगर देखे ये वाला ये दोनों बेटा एक दूसरे से पता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले C2 एंड C3 कॉम्बिनेशन जो होगा, जिसको हमने बेटा नाम दे रखा है कैपेसिटेंस C2 और C3। तो द कैपेसिटर C2 and C3 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो दैट अगर ये दोनों बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो नेट रिजल्ट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो दैट C डैश इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगा, C2 प्लस C3। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तो अब आप लोगों को पता ही है। तो किसके बराबर आ जाएगा, C2 प्लस C3। C2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4.5, प्लस C3 की वैल्यू भी कितनी है बेटा 4.5। तो 4.5 प्लस 4.5 कितना होता है 9 माइक्रो फैरड। ये आ गया बेटा हमारा इक्विवेलेंट C डैश। ठीक है, अब ये दोनों मिला करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन गया। तो इसकी भी मैं आप लोगों को जरा डायग्राम बना देता हूँ। पहले वाला C1 तो बेटा आ जाएगा जी कुछ इस तरीके से, ये C1 है ना। अब ये दोनों जो हमने सॉल्व करके एक कैपेसिटेंस बनाया है इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू 9 माइक्रोफैरड, वो इस तरीके से आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा C डैश, है ना। अब इसके बाद लास्ट जो है जी हमारे पास C4 कैपेसिटर है, वो भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी, कैपेसिटर बेटा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 3 माइक्रोफैरड। जे वाला हमने अभी निकाला है 9 माइक्रोफैरड, और जे वाला कैपेसिटर आ गया बेटा हमारा C4, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, इस तरीके से। अब देख रहे हो, अब ये तीनों के तीनों बेटा एक ही लाइन में है, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम लोगों को पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है ना। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, C1 ऑल्सो, C1 हुआ, C डैश एंड C4 है ये वाला, है ना। और C4 आर इन कौन सा कॉम्बिनेशन है मेरे, सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो दैट ये बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के कारण क्या हो जाएगा बेटा, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड होंगे, बट लेकिन ओवर करके ऐसे 1/C इक्विवेलेंट आ गया, किसके बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस जे 1/9 प्लस जे 1/3। ठीक है, अब 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/3 ये तो लोगों को पता ही है। अब इसका क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 9 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9। पर वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 3 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आ गई 7/9। तो जे बेटा 1/C की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, C की। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू भी उलट जाएगी बेटा। तो ये आ जाएगा 9/7। तो 7 को 9 से बेटा अगर डिवाइड करोगे तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.29 माइक्रोफैरड। तो ये आ गई बेटा हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू। आई होप आप लोगों को बेटा समझ आ गया होगा। तो चलिए ये फटाफट नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब अगेन बेटा जे वाली क्या है, फिगर दे रखी है तुम लोगों को। अब अगेन आप लोगों को बेटा क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जरा देखो जरा इस फिगर को कि कैसे कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन लगाओगे, कैसे आप लोग इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा आसानी से लिख सकते हो, तो बता सकते हो। देखो जरा,
जो पहले वाला कॉम्बिनेशन है जे वाला, जे बेटा 1 माइक्रोफेरेड का, जे वाला है बेटा 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, जे लगा हुआ 3 माइक्रोफेरेड का, जे 2 माइक्रोफेरेड का, जे 1 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, अगर बेटा ध्यान से देखोगे अगेन जे और जे, ये दोनों बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लग जाएगा। ये दोनों को सोल्व करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका भी नेट रिजल्ट आ जाएगा और तीनों बेटा एक सीरीज में आ जाएंगे जैसे ये पहले वाला आया था। ठीक है, तो अगेन हम जहाँ से करेंगे क्या, अब सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसका भी नाम वगैरह रख लेते हैं। ये कैपेसिटर आ जाएगा बेटा हमारे पास C1, इसे C2 नाम देते हैं, C3, C4 और ये आ जाएगा बेटा C5। तो कैपेसिटर, द कैपेसिटर C1 एंड C2 आर इन कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सो दैट, ये बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसीलिए हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा हमारे पास C1 प्लस C2 को ऐड कर देंगे हम, C1 प्लस C2 को ऐड करेंगे, कितना आ गया 1 प्लस 2, ये आ गया बेटा हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ओके समझ गए। इसी तरीके से अगेन बेटा हम क्या करेंगे, जे C4 एंड C5 इसको भी हम कौन से कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो ऑल्सो कैपेसिटर, कैपेसिटर कौन सा बेटा C4 एंड C5, C4 एंड C5 इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब अगेन सो दैट, अब अगर ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो बेटा इसका भी नेट रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, C4 प्लस C5 दोनों को ऐड कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 अगेन आ जाएगा बेटा ये 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो C डैश और C डबल डैश जी आ गया हमारे पास बेटा नेट रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब करना है गया अगेन, इससे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जी कैपेसिटर बन गया हमारा C डैश, जो सॉल्व करके आया है, तो बीच वाला C3 है, तो अगेन जे वाला इन कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया है तो अगेन जी इस तरीके से सॉल्व हो गया C डबल डैश। ठीक है, C डैश की वैल्यू कितनी आई है 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है बेटा 3 माइक्रोफेरेड, C डबल डैश की वैल्यू आई है बेटा हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड और C3 की वैल्यू बीच वाला 3 माइक्रोफेरेड है, ये भी माइक्रोफेरेड है। अब देख ही सकते हैं फिगर को ध्यान से, है ना। तो बेटा जी कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, जी आ गया बेटा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या करेंगे, C डैश C3 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा जी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं बेटा, अगेन नेट रिजल्ट वैल्यू आ गई तो ऐड करेंगे, बट लेकिन वो भी ओवर में, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब ये मैथ का ट्रिक है, ये तो पता ही है, अगर नीचे सारी वैल्यू सेम आ जाएगी तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 कितना है बेटा जी 1/c हो गया 3/3, 3/3 को काटा बेटा कितना आ गया आंसर 1। तो हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ऐसे। आई होप बेटा आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इस तरीके से बेटा के रिगार्डिंग आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू बेटा।